ओके, देखिए हमने परम्यूटेशंस के बारे में बात की थी अभी तक। तो परम्यूटेशंस में हमने क्या पढ़ा था, एक एक्चुअल में परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट था आपके पास, और अरेंजमेंट में जैसे हमने वन आपके पास, जैसे हम अभी बात करते हैं जब आप 11th में आए, तो परम्यूटेशंस में तो हमने जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की बुक का एक एग्जांपल लिया था कि भाई इन तीनों बुक्स को अरेंज करना है आपको। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट देख रहे थे, ठीक है। कॉम्बिनेशंस में हम क्या करेंगे कि अब आपको जैसे 11th में जब आप आए तो आपके पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है भाई। जैसे साइंस में जाना है, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, जिस भी फील्ड में जाना है, आप जहां पे भी जाओगे आपके पास सब्जेक्ट्स अलग अलग आएंगे भाई। जैसे आपके पास इंग्लिश हो गया, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें, देन हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है, मैथ्स होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ से बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, देन अकाउंट्स, इको और बीएसटी। मींस इन जनरल हम जो मेन सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। अब आपको इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे। कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं? 5। और इन 5 को अब आपको अरेंज नहीं करना, मींस यहाँ से चल देखिए, आपको कोई भी 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। एक ने बोला कि भाई वो सबसे पहले इंग्लिश को सिलेक्ट कर रहा है, जहाँ पे अगर हम बात करें, और वैसे बोला जाता है इंग्लिश कंपलसरी है, तो पहला सब्जेक्ट आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया। अभी अगर आपको 5 और सिलेक्ट करने हैं, तो इनमें से कोई भी 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने थे, तो आप कैसे कर सकते हो? आपने बोला भाई हिंदी हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, आपने 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन बना 5 सब्जेक्ट्स का। किसी दूसरे बच्चे से पूछा गया तो उसने भी 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, बट उसने ऐसे कर दिए, पहले उसने हिंदी किया, फिर उसने मैथ्स लिखा, फिर वो बोल रहा है केमिस्ट्री, देन उसने इंग्लिश को चूज किया, और देन उसने फिजिक्स को चूज किया। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन है। अब बात ये आती है, जैसे ये वाला और ये वाला, ये 2 कॉम्बिनेशन थे, क्या ये दोनों डिफरेंट कॉम्बिनेशन है या सेम है? सेम है। सेम है। तो बेटा देखो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट है ना, वो यहीं से डिफरेंस समझ में आएगा। इसके अंदर ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है सर। आपने किस ऑर्डर में सिलेक्ट किए हैं सब्जेक्ट्स, वो मैटर नहीं कर रहा आपके पास। भाई आपने चाहिए पहले इंग्लिश किया था, बाद में यहाँ पे देखो इंग्लिश कहाँ पे चूज किया हमने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा आपको कॉम्बिनेशन फाइंड करने के लिए। बट अगर मैं परम्यूटेशंस में बात करता, तो ये ऑर्डर, ये अलग परम्यूटेशन था और ये एक अलग परम्यूटेशन था, ठीक है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, तो वहां पे आप ये आइडिया कैसे लगाओगे कि भाई यहाँ पे परम्यूटेशन यूज होना है या कॉम्बिनेशन यूज होना है। तो वहां पे आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद जनरल ऑब्जर्वेशन पे आना है, और उस पे ये देखना है कि क्या हमारे पास अरेंजमेंट में जब हम इनको आगे पीछे कर दे रहे हैं, तो उससे जो हमारा टोटल आएगा उस पर कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा। और एक्चुअल में आप बात करोगे, तो जैसे आपके पास कोई कमेटी बनानी है, या टीम सेलेक्ट करनी है, या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ऐसे जो आएंगे, इनमें हम क्या यूज करते हैं? कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। यहाँ पे आप क्या अरेंजमेंट नहीं कर रहे हम। जहां पे अरेंजमेंट होगा वहां पे क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशन, ठीक है। अब जैसे हमने जैसे परम्यूटेशंस के बारे में बात की थी, वैसे ही हम कॉम्बिनेशंस के भी फॉर्मूले के अंदर बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसी के अंदर बात करता हूं, तो हमने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपके पास मैंने 13 सब्जेक्ट्स लिखे थे। मैंने बोला भाई इनमें से कोई 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आपको, और आपके पास ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो भाई अभी आप कॉम्बिनेशन तो और भी बना सकते हो। मैंने तो ऑनलाइन आपको 5 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के दिखाया। इसी तरह से आप और भी बहुत से कॉम्बिनेशन से
बढ़ा सकते हो यहाँ पे, तो वो कॉम्बिनेशन हम कैसे फाइंड करेंगे उसके लिए फॉर्मूला है। तो अगर आपके पास n टोटल एलिमेंट्स है, n क्या है आपके पास, टोटल एलिमेंट्स, r को क्या करना है, टेकिंग एट ए टाइम, n में से r एलिमेंट्स को एक साथ रख के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने आएंगे भाई, कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये लिखते हैं बेटा n, जहां पे p लिखा था उसकी जगह c और नीचे r तो टोटल नंबर, सॉरी n टोटल नंबर हो गए, r आप जितने एलिमेंट्स C कंसीडर कर रहे हो वो, combination. और c इज फॉर कॉम्बिनेशन, p फॉर परम्यूटेशन था, c फॉर Combination. कॉम्बिनेशन। अब जैसे NPR का फॉर्मूला था वैसे ही हमारे पास NCR का फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, इसका रीजन देखो, हमने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ये बनाया, एक कॉम्बिनेशन ये बनाया, तो इट मींस इन सब्जेक्ट्स को आगे पीछे करते जाएंगे तो आपके पास अलग अलग कॉम्बिनेशंस आते जाएंगे। भाई ये अरेंजमेंट Yes, है, sir. बट ये फाइव फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगी। भाई हम एक सब्जेक्ट को एक बार लेके चलेंगे और इनके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट देखेंगे तो कितने आ जाएंगे, ये 5 फैक्टोरियल आएंगे। बट Yes, अगर हम sir. जब कॉम्बिनेशन में लेके चल रहे हैं तो ये अरेंजमेंट एक के ही इक्वल, एक कॉम्बिनेशन के इक्वल है, चाहे यहाँ पे कितने भी अरेंजमेंट बनते हो इनके। इसलिए हमने क्या किया, जैसे हम परम्यूटेशन में ये कर रहे थे भाई, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल वाला काम कर रहे थे ना हम, Yes, sir. एक जैसे, इसलिए हमने यहाँ पे r फैक्टोरियल से यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे आइए, जब NPR का फॉर्मूला आपने जो लिखा था उसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों को कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बीच में एक रिलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो हमने लिखा था NPR का जो फॉर्मूला है वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो भाई अगर हम इसको देखें तो एक्चुअली में क्या है, 1 अपॉन r फैक्टोरियल यहाँ पे है, इसके साथ में है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यही था ना। और ये वाले जो चीज है, Yes, sir. अगर हम देखें इसको तो NCR जो आपके पास वो किसके इक्वल हुआ, 1 अपॉन r फैक्टोरियल, और ये वाला किसके इक्वल था, पूरा का पूरा NPR के। देन इस r फैक्टोरियल से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आया r फैक्टोरियल इंटू NCR इज इक्वल्स टू NPR। तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के अंदर एक रिलेशन है, वो यहाँ से फाइंड होगा आपका। ठीक है सर। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। चलो अब आगे बात करते हैं। जैसे हमने परम्यूटेशंस के लिए कुछ बातें की थी, वैसे हम कॉम्बिनेशंस के लिए भी कर लेते हैं। एक तो NC0 करेंगे तो देखिए NCR का फॉर्मूला हमने लिखा था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। देन NC0 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये हुआ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल तो 1 के इक्वल होगा, और यहाँ से n माइनस 0 की जगह वापस से क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, कितना आया 1। इट मींस NC0 जहां पे भी आता होगा उसकी वैल्यू 1 हो गई। दूसरी चीज हम फाइंड करते हैं NCN करेंगे तो कितना आएगा, देखिए n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। तो ये जाएगा n फैक्टोरियल साथ में n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस n मींस 0 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, देन NCN की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर 1, 0 फैक्टोरियल भी 1, NCN की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। ठीक है। देन हम एक चीज फाइंड करते हैं यहाँ से, इन जनरल NCR तो ये था आपके पास, या फिर कैसे करें, एक मिनट, NCR है और NC n माइनस R के लिए वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
तो ये वैल्यू देखिए कैसे आएगी, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये वाला था, इसका फैक्टोरियल करना आपको, n माइनस r फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर n में से ये माइनस कीजिए, n माइनस r, इस पूरे का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इनटू, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो n माइनस माइनस प्लस r इनटू फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, तो देखिए n माइनस r किसके इक्वल आया भाई, n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन में r मल्टीप्लाई फैक्टोरियल कर रहे इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। r तो अगर फैक्टोरियल। हम यहाँ से देखें तो एक चीज देखिए बेटा, n माइनस r, और अगर ये देखें तो ये किसका फॉर्मूला है, NCR का, इसी का था ना NCR का राइट हैंड साइड में। यस सर। तो मैं इन दोनों चीजों से एक जनरल रिजल्ट बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे बेटा 0 और n को ऐड करना कितना आएगा, 0 प्लस n, ऊपर वाले n के इक्वल आ गया। यस सर। तो भाई जब नीचे वाले दोनों को ऐड कर रहे हैं उस टाइम पे अगर वो ऊपर वाले के इक्वल आ जा रहा है तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल आई। देखो NC0 और NCN दोनों की वैल्यू सेम है, NC0 फिर से बोलो सर। NC0 और NCN दोनों की वैल्यू सेम आई। ये हमने कैलकुलेट किए थे यहाँ पे NC0 और NCN। चलो इसके लिए एक और करते हैं, फिर जनरलाइज करते हैं। यहाँ पे आओ, हम R इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 चलते हैं ऐसे आगे तक, n माइनस 2 n माइनस 1 और n, ठीक है। 2-3 वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं और 2-3 वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं, देन जनरलाइज करेंगे, ठीक है। तो भाई NC1 0 भी था यहाँ पे, तो 0 के लिए हमने पहले कैलकुलेट किया था, NC0 की वैल्यू बनाई थी, फिर हमने किया NCN उसकी वैल्यू भी बनाई। अब हम कैलकुलेट करते हैं NC1 को। NC1 की वैल्यू आएगी भाई n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देन हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से सेकंड वैल्यू, देखो यहाँ से सेकंड पे पहुंचे हैं तो यहाँ से भी सेकंड पे ही आएंगे। फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं NCN माइनस 1, लगाइए फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल, देन ब्रैकेट के अंदर इसमें माइनस करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा और बाहर फैक्टोरियल, ये कैंसिल 1 फैक्टोरियल आएगा। तो ये हुआ n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इन दोनों को देखना भाई क्या सेम रिजल्ट आया राइट हैंड साइड। यस सर। तो मैं यहाँ से ये लिख पाऊंगा NC1 भी इक्वल होगा किसके, NCN माइनस 1 n के। माइनस 1 के। एक इसको और एक यहाँ पे भी, ये देख लेना, ये दोनों रिजल्ट भी सेम थे। एक और करते हैं हम आगे, हम कैलकुलेट करते हैं NC2 को, देन ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। उसके बाद एक स्टेप आप यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे करिए NCN माइनस 2, कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 का फैक्टोरियल, देन n में से माइनस करेंगे तो माइनस का n हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल, n से n कैंसिल, हमारे पास आया NCN माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। इन दोनों रिजल्ट्स को देखना भाई, ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहे हैं, राइट हैंड साइड इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे आया NC2 इज इक्वल्स टू Yes, sir. NCN माइनस 2। और एक हमने जो पिछली स्लाइड में प्रूफ किया था उसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, NCN माइनस R और NCR, ये रिजल्ट प्रूफ किया था ना हमने। यहाँ पे देखो यही प्रूफ कर रखा है, NCN माइनस R और NCR दोनों इक्वल। अब देखिए इन सभी रिजल्ट्स को देख के हम एक जनरल रिजल्ट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो जनरल रिजल्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं। एक मिनट इनको देखना भाई, यहाँ पे 0 लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा n,
जीरो और एन को ऐड करने से क्या आया? N. जो ऊपर लिखा था वो नंबर आ गया। Yes, sir. अच्छा, ये जो रिजल्ट आया इसमें देखना, 1 प्लस एन माइनस 1 को ऐड करने के बाद क्या आया? एन। यहाँ पे भी यही नंबर ऊपर लिखा था। Yes, sir. चलो और आगे आ जाओ, इस पे देखो, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना, वापस से क्या आया? एन। यही नंबर ऊपर लिखा है। Yes, sir. अब इसमें आ जाओ, एन माइनस आर प्लस में आर, कितना आएगा? एन। वही नंबर ऊपर लिखा है। तो इन सभी चीजों को देख के एक चीज जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो क्या है भाई? अगर आपके पास यहाँ वाले और यहाँ वाले नंबर को ऐड करें और दोनों जगह देखो, यहाँ पे भी एन था और यहाँ पे भी एन था, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो ऊपर होगा तो इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। मींस इन जनरल में क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर मैंने बोला भाई NCA इज इक्वल्स टू NCB, अगर मैं आपसे ये बोलूं NCA और NCB आपस में इक्वल है, देन आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, आइदर A plus B is equals to N. या तो A इक्वल टू B हो, भाई A और B दोनों इक्वल होंगे तो अब ऑटोमेटिक इक्वल है फिर तो, है ना? अगर यहां से A और ये B दोनों इक्वल हो जाए मींस NCA और NCA, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Yes, sir. अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो एक कंडीशन हो रहा है हमारे पास, इन दोनों को ऐड कर दे A और B को और वो ऊपर वाले के इक्वल हो, तब ये चीज पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगी। Yes, sir. ठीक है, तो ये इन जनरल रिजल्ट है, इन दोनों को याद रखना। एक तो ये पीछे वाला जो किया था हमने, NCN माइनस आर इक्वल होगा NCR के, NCN माइनस आर इक्वल टू ठीक है, NCR का सर. मीन्स क्या? देखो NCR इसका मीन्स क्या हुआ, ये चीज समझना एक मिनट। अगर हमने यहाँ पे n की जगह जैसे 10 लिख लें, ठीक है, n की जगह 10 लिखा C और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, तो 10C4 इक्वल होगा किसके? 10C, 10 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6। मीन्स अगर आपने 10C4 की वैल्यू फाइंड कर ली तो आपको 10C6 की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है अब। Okay, sir. इसका यूज ये है, और ये यहाँ पे कई बार ये हो सकता है आपको ये बोल दे भाई 10C5 या फिर चलो 10C5 की जगह ये लिख लेते हैं NC4 इज इक्वल्स टू NC5, देन इस n की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो नीचे 4 और 5 इक्वल नहीं है ना, तो दूसरे वाली कंडीशन यूज करो, यस, n इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 9। तो ये दोनों चीजें इसलिए काम आती हैं जो हमने अभी बात की हैं। ठीक है, सर. ओके, देन एक थ्योरम दे रखी है आपसे, ये भी रिजल्ट ही है एक तरीके से। ये बोल रहा है NCR और प्लस में NCR माइनस 1, मीन्स यहाँ पे जो नंबर लिखा उससे एक कम। अगर आपको इन दोनों को ऐड करने के लिए बोला जाए तो ये इक्वल आता है N+1 C और R के। ठीक है सर. पर एक एग्जांपल तो सॉल्व करके दिखाओ. इसका, हाँ. चलो एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा था NCR प्लस NCR माइनस 1, देन ये इक्वल होगा N+1 C और R के, यही बोला इन्होंने। एग्जाम्पल लेके चलना है आपको, कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं भाई चलो 5C3 प्लस 5C2, इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। 5C3 की वैल्यू कितनी आएगी? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो कितना जाएगा भाई? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई
कितना आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, फिर प्लस में 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल, 2 का भाई फैक्टोरियल हटाना 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 2 से, यहाँ पे भी 2 से, 5 2 जा 10 और प्लस 10 20 आ गई इसकी वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो n प्लस 1, n की वैल्यू 5 थी, देन n प्लस 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 6, r की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, भाई ये तो r माइनस 1 था, तो आप यहाँ से फाइंड करना 6c3। ठीक है सर, हो जाएगा। हो जाएगा, ये दोनों वैल्यूज इक्वल आएंगे आपके पास। ठीक है सर। ओके चलो, यस सर। 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, बाकी इसके बारे में बात कर लेना, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के दोनों तीनों क्वेश्चंस में ओनली सिंपल कैलकुलेशन है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, ये बोल रहा है इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC2 देन फाइंड NC2 की वैल्यू। अभी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा इसमें, एज 8 नॉट इक्वल्स टू 2, भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर n मस्ट बी इक्वल्स टू 8 प्लस 2, देन n इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। अभी की थी ना NCA and NCB, n is equals to a plus b if a and b are not equal। जैसे ही आपके पास n की वैल्यू 10 आई, देन आपको यहां से ये फाइंड करना था। नाउ 10c2 की वैल्यू कितनी आएगी भाई 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 10 माइनस 2 इज 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल को सोल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 कैंसिल, 2 से 5 पे 9 5 जा 45। ठीक है, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोला डिटरमाइन n की वैल्यू फाइंड करने कब इफ 2nc3 इसका रेशियो nc3 के साथ कितना दे रखा है 12:1। कीजिए भाई 2nc3 डिवाइड बाई nc3 इज इक्वल्स टू 12/1। इसको कैलकुलेट करते हैं तो ऊपर तो आएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। कंप्लीट किया, डिवाइड में यहां से सोल्व करेंगे तो आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 12। तो भाई यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक तो 2n इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n माइनस 3 इसका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 12। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, इनको 2n माइनस 3 छोटा है तो ऊपर वाला जो बड़ा नंबर है उसको सोल्व करते आ जाते हैं। भाई पहला तो आएगा 2n, फिर आपके पास आएगा 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n माइनस 2, फिर आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल लगा दो। डिवाइड में था यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में था n माइनस 3, तो ऊपर तो रह जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाई n फैक्टोरियल मीन्स n, फिर n माइनस 1,
n माइनस 2 और n माइनस 3 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 12। अब देखिए n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n माइनस 3 से 2n माइनस 3 कैंसिल, n से ये n कैंसिल, और 2 से यहाँ पे 12 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 6। आपके पास बचा 2n माइनस 1। अब ये जो 2n माइनस 2 है इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं हम। जैसे आपने यहाँ से 2 कॉमन लिया, अंदर बच गया n माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ पे है n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2 इज इक्वल्स टू है 6। n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कैंसिल, और इस 2 से ये 6 भी कैंसिल 3 पे। आपके पास बचा ओनली 2n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। इस n माइनस 2 को 3 के साथ इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आएगा 2n माइनस 1 3 टाइम्स n माइनस 2। इसको मल्टीप्लाई करते हैं और n के लिए सोल्व करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2n माइनस 1 3n माइनस 3 टू जा 6। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर लेके आ जाइए। यहाँ पे तो आके पॉजिटिव 6 नेगेटिव 1 3n माइनस 2n। 6 माइनस 1 कितना आ जाएगा 5 विच इज इक्वल्स टू 3n माइनस 2n इज इक्वल्स टू n। ठीक है, n की वैल्यू हो गई 5। यस, क्लियर। इसी के सेकंड पार्ट में बात करें बेटा। सेकंड में बोला गया 2nc3 इसका रेशियो nc3 के साथ, और ये दे रखा है 11:1। तो देखिए चेंज कहाँ पे आएगा, पिछले ही आ जाता है, ओनली 11 है, तो एक तो जहाँ पे 12 कैंसिल हुआ था वो 12 कैंसिल नहीं होगा हमारा। यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स 2n माइनस 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 टाइम्स 2n माइनस 1, दूसरा है 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू में 11 रह जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपके पास n माइनस 1 और n माइनस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 और n माइनस 2। भाई यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं फिर से, एक 2 ये था 2n माइनस 1, यहाँ से एक 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी आ गया n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 और n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा 2n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 11। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8n माइनस 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा 11n माइनस 11 2 जा 22। अब इसको n के लिए सोल्व कर दीजिए, तो 22 इधर आके पॉजिटिव नेगेटिव 4 इज इक्वल्स टू 11n माइनस 18। 22 माइनस 4 इज 18 इज इक्वल्स टू 3n। 3 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, देन वी गेट n इज इक्वल्स टू 6। समझ आ गया। क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहीं पे हो जाएगा। थर्ड में बोल रहा है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। आपके पास कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल पे 21 पॉइंट्स लेके आप कितनी कोड्स ड्रॉ कर सकते हो। भाई अगर आपको एक कोड ड्रॉ करनी है तो उस एक कोड को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, 2 का, मींस 2 पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन आपको एक कोड दे रहा है। टोटल पॉइंट्स कितने हैं 21, तो नंबर ऑफ कोड्स कितने आएंगे आपके पास,
नंबर ऑफ कोड्स हो जाएंगे भाई आपके पास 21C2, बिकॉज एक कोड बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो 21C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 उसका फैक्टोरियल। तो यह आ जाएगा 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 19 फैक्टोरियल। 19 से 19 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 210। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोड्स हो जाएंगे जब आपके पास 21 पॉइंट्स दिए गए हैं किसी सर्कल पे, और उन 21 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके आप कोड्स फाइंड करना चाहोगे, तो वो कोड्स आपके पास हो गई 210। ओके, ठीक है।